आज जिस पेन की हम बात करेंगे उसका नाम है ओपस 88 पिकनिक। ये पिकनिक सीरीज मेरे ख्याल से ओपस 88 में अब नहीं आती है। ओपस 88 जैज पॉप ये सब वेरिएंट्स आते हैं मेरे ख्याल से, बट पिकनिक बंद हो गई है। और मेरे पास इसके दो पेन थे, एक ये और एक पर्पल शेड में, ये एक्वामरीन शेड में है। और पर्पल मैंने किसी को गिफ्ट कर दी और बहुत दिनों से इस पेन से लिखा नहीं। और लिखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये ओपस 88 ब्रांड इतनी हाईली अप्रिशिएटेड क्यों है मार्केट में, लोग क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो शानदार है, लिखावट बहुत ही बेहतरीन है, स्टील का निब है वो अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इतना स्मूथ है कि मैं कह नहीं सकता दूसरे कॉम्पिटिटर इसके आसपास भी नहीं फटकते हैं। और ये एक्रिलिक बॉडी है इसकी, आप देखिए। ओपस 88 बेसिकली एक्रिलिक पेन्स ही बनाते हैं। और मेरे ख्याल से बिकॉज ये 1988 में स्टार्ट हुई थी ताइवान में, शायद इसीलिए इसका नाम ओपस 88 है, जो 88 का सिग्निफिकेंस इसके ब्रांड नेम में शायद ये है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मैं गेस कर रहा हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में और ऑनलाइन फोरम्स पे। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर मुझे बताएं। आप ये जो फिनिश देख रहे हैं, टॉप फिनिश क्रिस्टलीन फिनिश है। ये जो बॉटम, ये ये फिनिश आपको प्लास्टिक से नहीं आएगी। ये एक्रिलिक मटेरियल है और बहुत ही बढ़िया मटेरियल, बहुत अच्छे से फिनिश की गई है, बहुत अच्छे से बनाई गई है, बहुत ही मेहनत और प्यार से बनाई है। इसको, इस पेन को हाथ में आप जब लेंगे तो आपको लगेगा कि ये सचमुच में किसी ने बड़ी मन लगाकर इस पेन का निर्माण किया है, बनाया है इसको। आपको दिखाने से पहले मैंने इसमें इंक जो डाल दी है वो है रेड इंक। शायद इस पेन के शेड से मैच नहीं करता है, तो थोड़ी सी अजीब लग रही है। और थोड़ा थोड़ा रेड रेड इसमें दूसरे विभिन्न जगहों पे शेड्स आ गए हैं, वो मैं जब इस पेन को खोलूंगा आपको दिखाऊंगा। ये रेड ब्रिल इंक मैंने डाल दी है। ब्रिल काफ़ी स्मूथ और फ्री फ्लोइंग होती है, तो इस पेन में लिखने में बहुत मज़ा आ रहा है। आपको धीरे धीरे सारे पार्ट्स दिखाऊंगा। ओवरऑल पेन की बनावट बहुत ही बेहतरीन है। अ, सारे पार्ट सॉलिड लगते हैं। सॉलिड से मेरा मतलब है कि आपको ऐसे चीप फील ही नहीं आएगी कि कुछ कहीं पे कमज़ोर है इस पेन में। सब काफ़ी मजबूत, देखने में अच्छा, छूने में अच्छा, लिखने में अच्छा। आपको ये पेन पकड़ने में बहुत अच्छी लगेगी। और जबकि ये पिकनिक सीरीज़ है, और ओपस के जो सबसे फेमस है वो डेमो और डिफरेंट मॉडल होते हैं। पेन में कभी कभी अगर मेरे पास आती है तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। क्लिप बहुत ही बढ़िया इनबिल्ट, ये सबसे अच्छे डिज़ाइन क्लिप्स में एक लगती है मुझे। ओपस की जो क्लिप है बहुत ही बढ़िया क्लिप होते हैं, आप देखिए थोड़े डिफरेंट हैं। ये जो साइड के रिजेस हैं, ये इसको और ऐसे फ्लफी सा फील कराते हैं कि ऐसे पफ्ड हो रखा है। ये क्लिप बहुत ही अ, अच्छा स्प्रिंगी एक्शन है, बहुत ही अच्छे से बैठी हुई है इसके पेन के टॉप में, आप देख सकते हैं। और ये जो मटेरियल है, क्योंकि प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी मजबूत है ये एक्रिलिक। यहाँ पर आपको बैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओपस 88 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बैंड भी होता है उनमें। बॉडी और जो बैरल है उसमें एक, यहाँ पर एक बैंड है बॉटम फैन के पास। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको थ्रेड्स भी दिखते हैं। ये थ्रेड्स, इनकी क्या पर्पस है वो आपको भी खोल के पेन जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जब खोलते हैं, सेक्शन सेम मटेरियल का बना हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी ने इतनी मेहनत की है कि वो सेक्शन भी सिमिलर, सेम मटेरियल और सेम कलर का बने। यहाँ पे जो इंक मैंने डाला था उसकी वजह से ये देखिए थोड़ा लाल लाल यहाँ पर ये हो रखा है। इसकी वजह से कैप के थ्रेड्स में भी थोड़ी सी लाली आ चुकी है। ये मैंने इंक लाल एक्सपेरिमेंट कर लिया इसके ऊपर, वो थोड़ी फैल गई थी। इनफैक्ट ये थोड़ा मैंने डिप कर दिया था गलती से। जो कैप है, कैप भी अंदर से आप देखिए कितनी बेहतरीन मशीन की गई है। जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो अच्छे से बनाए गए हैं, कहीं पे कोई एडिशनल पार्ट नहीं लगा है, सेम मटेरियल है। यूजुअली पेन को सिक्योर करने के लिए एक प्लास्टिक का पार्ट अंदर घुसा दिया जाता है, जो कि आपको जिन्हा और दूसरे चाइनीज पेन्स में मिलेगा। ऐसा कुछ इसमें नहीं है, सेम मटेरियल के साथ ही उसको ऐसे क्राफ्ट किया गया है ताकि पेन आसानी से इसमें अंदर सिक्योर हो सके। डिफरेंट स्टेप्स इसमें आप देख सकते हैं। जो निब है वो ओपस की अपनी निब है, ये फाइन निब है मेरे पास, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसका एक राइटिंग सैंपल लूँगा। बहुत ही स्प्रिंगी एक्शन इस निब में है। ये कोई फ्लेक्स निब नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा बाउंस है। अगर आपको पेन्स में, फाउंटेन पेन्स में लिखने के एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट और एक खुशी जो मिलती है लोगों को जो इनके फाउंटेन पेन के
जो शौकीन है उनको कि निब्स में बाउंस होता है और आपको बाउंस मिलेगा गोल्ड निब्स में बेसिकली। लेकिन ये प्लास्टिक सॉरी स्टील निब होते हुए भी इसमें काफ़ी बाउंस है कंपेरेटिवली किसी और स्टील निब की तुलना में, और ये लिखने में काफ़ी इससे मज़ा आता है। ये देखिए अपने बेहतरीन सा स्टील का निब है, और इसका जो फीड है ये मेरे ख्याल से प्लास्टिक का ही है, बट एक थिक फीड है जो कि एक डिसेंट फीड आपको निब को बहुत ही बढ़िया से सिक्योर भी करता है और पेन को एक बहुत ही अच्छा अपीयरेंस देता है। तो ये फीड भी काफ़ी सही से इसमें बैठ जाता है। सेक्शन के नीचे जो निब यूनिट है वो लगा हुआ है, सेक्शन आप देख सकते हैं सेम मटेरियल का है, और ऐसे स्टेप तो नहीं है, बट ये सेक्शन ऐसे टेपर होके फिर ऊपर ऐसे निकलता है। तो ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से इसको आप ग्रिप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर कैप के लिए थ्रेड्स हैं बैरल में, और ये बैरल है आपका। अंदर आप देखते हैं एक पिस्टन बना हुआ है, इसका क्या कारण है, क्या ये करता है, ये आपको मैं बताऊंगा। और ये थ्रेड्स हैं जो इस पिस्टन को जब आप जिसकी सहायता से आप रोटेट करते हैं, ये बॉटम फिनियो, ये आप इसको जब आप घुमाएंगे इस तरह से खुल जाता है, और ये जो पिस्टन है ये मूव करना शुरू करता है। और ये बॉटम यहाँ जो ये थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स यहाँ जो बैरल में थ्रेड बने इंटरनल उसकी सहायता से आगे पीछे ये जो पिस्टन इनसाइड है आप देख रहे हैं, ये आगे पीछे होता है। इसका क्या काम है, ये कोई पिस्टन फिलर नहीं है, ये बेसिकली आपके वो बहुत आश्चर्य होगा ये जान के कि ये एक आई ड्रॉपर पेन है। ये पिस्टन फिलर नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है कि पिस्टन फिलर है, बट ऐसा है नहीं। और ये आपको दिखाता हूँ खोल के। जब आप इसको खोलेंगे सेक्शन को, बैरल को अलग करेंगे, तो आपको एक अजीब सी मैकेनिज्म नजर आएगी। एक तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, पहले आप सेक्शन देख लीजिए। सेक्शन देखिए यहाँ पे, ये एक एक जो यहाँ पे जो पास है, या फिर आप जिसको बोलेंगे कि सेक्शन की जहाँ से इंक जाता है सेक्शन में, वो नैरो है। ऐसे आप अ, पूरा का पूरा खुला नहीं है, नैरो पास है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इस तरह सा एक बना हुआ है जो नीचे ऐसे फिनियों को घुमाने से ऊपर नीचे होता है। होता ये है कि ये आप निब में सॉरी आप बैरल में इंक यहाँ डालते हैं, और ये इंक ऑफ कोर्स यहाँ चला जाता है। उसके बाद आप जब ये सेक्शन लगाते हैं इसके ऊपर ऐसे, तो ये निब का जो पिस्टन है, जब आप पूरी तरह से फिनियों को सिक्योर कर देते हैं, तो ये जो पार्ट है पिस्टन का, ये आके यहाँ पर इस सेक्शन में इस पास को बंद कर देता है। तो ये बेसिकली ऐसे सिक्योर हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर कोई इंक फ्लो नहीं हो रहा था, जो इंक जाना था वो जा चुका है, और इसके बाद आप इसमें लिखाई करते हैं। तो यही इसका एक ड्रॉबैक भी आप कह सकते हैं, और यही एक बेनिफिट भी है। आप लिखते हैं जब यहाँ इस पोर्शन में इंक खत्म हो जाता है, तो आप इसको फिर से थोड़ा सा यूँ घुमाते हैं, खोलते हैं, और इंक वापस सेक्शन में चला जाता है, और फिर आप काफ़ी देर लिखते हैं। इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये इंक कभी भी हो सकता है लिखते लिखते थोड़ी सी ड्राई आपको फील हो जाए। जैसे आपको थोड़ी सी ड्राइनेस आने लगी, आपने फिर से थोड़ा सा इसको खोला, और इंक यहाँ से बैरल से सेक्शन में चला जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि आई ड्रॉपर होते हुए भी जब आप इस तरह की इस पोजीशन में इसको आप कैरी करते हैं, ले जाते हैं हवाई जहाज़ में, या फिर और भी ऐसे जगहों से में जहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है, तो ये लीक नहीं करता। तो ये प्रेशर का लीकेज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर की वजह से लीकेज नहीं होगा, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये यहाँ बैरल में जाने वाले इंक को ब्लॉक कर देता है, तो बैरल में इंक सिक्योर हो जाता है। तो ये तो एक मैकेनिज्म है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। इसका एक ही प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको बताया कि आप लिख रहे हैं, जब सेक्शन में इंक खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर 2 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन कभी आपने मान लीजिए आप इसको घुमाना भूल गए, मतलब कभी हर एक दिन में एक बार ऐसा आप कर लें, तो इनफ इंक सेक्शन में चला जाता है, और सॉरी यहाँ पर सिक्योर हो जाता है, यहाँ पर रुक जाता है, और उस इंक से काफ़ी लिखाई हो जाती है। तो ये इसके मैकेनिज्म्स की या इशू है या बेनिफिट है जो भी है, बट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यू नो
इसका मैकेनिज्म, इसका काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। और हाँ, देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई पिस्टन फिलर है, बट है नहीं, क्योंकि अगर पिस्टन फिलर होता तो पिस्टन के आगे इंक होता है, इसके पीछे इस तरह से इंक, यहाँ पे जो पिस्टन होता है जनरली उसके आसपास आगे ही होता है इंक उसमें। तो ये तो इसकी पेन की बात हो गई। वैसे बहुत बात कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया इसकी बनावट है। मैं ज़्यादा इसका हिस्ट्री पता नहीं है। माइकल सू करके किसी व्यक्ति ने ताइवान में इस पेन को पहले बनाया था, 1988 से शुरू हुई, और तब से लेकर अब तक ये बहुत ही फाइन शानदार पेन्स बनाते हैं। और ज़्यादा ऐसे मतलब सस्ते नहीं हैं। आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो इतने सस्ते आपको नहीं मिलेंगे। ये कुछ, इस पेन की कीमत ही उस समय कुछ 5,500 रुपये थी, जबकि ये डिस्काउंट और सेल में थी, बिकॉज ये आउटगोइंग स्टॉक था। मेरे ख्याल से पेन डिसकंटिन्यू हो रहा था, या जो भी वजह थी इसकी, अब ये मिलती नहीं है। और मार्केट में 8,000 10,000 से शुरू होकर फिर बहुत ही हाई एंड पेन से बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये पेन मिल जाएंगे। अमेजोन वगैरह में भी उपलब्ध हैं। अभी अब आपको मैं इसका एक राइटिंग सैंपल दिखाता हूँ कि कैसी ये लिखती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो इंक डला है वो है ब्रिल। और ब्रिल, ये देखिए, जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे शानदार लिखाई शुरू हो जाती है, ब्रिल इंक। और ये रोडिया पेपर है मेरा। और आपको जैसे मैंने बताया था कि इसमें ये जो बाउंस है, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें नेचुरल बाउंस है। तो लिखते समय काफ़ी अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। और बहुत ही शानदार इसकी फाइन निब है, जो कि दूसरे फाइन निब से थोड़ी फाइन हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ये आपके ऊपर है, आप कैसा इसको समझते हैं। और ये इंक जो है ब्रिल, ये काफ़ी फ्लूइड, काफ़ी फास्ट होता है। इसकी जो विस्कोसिटी होती है कम होती है, तो ये बहुत ही बढ़िया इसकी लिखाई आती है। बहुत ही सस्ता इंक है। आपको लगेगा कि ब्रिल के जो इंक कुछ 60 ml आपको 25 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में, और बहुत ही शानदार लिखाई होती है। तो आप 2 इंक ले लें तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी टाइम, हम वैसे भी भारत में इंडियन प्रोडक्ट्स का उतनी इज़्ज़त हम करते नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ट्राई करें। अच्छा, चलिए अब इसके बारे में लिखावट हम देखते हैं। और ये पुष्यमित्र उपाध्याय की पंक्ति है ना, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो। अब देखिए कितनी बढ़िया स्मूथ, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप इससे लिखते ही जाइए, लिखते ही जाइए। आप किधर से भी आप सारे स्ट्रोक्स आप देखिए, ऊपर नीचे। शायद ये अपवर्ड स्ट्रोक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट उतना भी नहीं है। और वैसे भी लिखना नहीं होता ज़्यादा फ्लेक्स, इसमें थोड़ा फ्लेक्स है क्योंकि बाउंस की वजह से, बट उतना कोई फ्लेक्स नहीं है। स्मूथ यूनिफॉर्म लाइंस इसमें बन रही हैं। अच्छा, ये बढ़िया से पोस्ट हो जाता है। आपको अगर आपको लिखने का, पेन का बैलेंस पोस्टिंग के बाद आता है तो बढ़िया से पोस्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया ये पेन है, आप ज़रूर ट्राई करें। और लिखने को मेरे ख्याल से मैं तो काफ़ी बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। मैंने यही सोचा था कि मैंने इतने दिनों से इस पेन को यूज़ क्यों नहीं किया। और दूसरा, इसका एक जो भाई था, क्योंकि मेरे पास 2 पेन आए थे डिस्काउंटेड सेल में जो मुझे मिला था, तो मैंने क्यों उसे किसी को दे दिया। मैंने एक किसी व्यक्ति को पेन दे दिया, और मेरे पास यही एक रह गया है, और ये पेन डिसकंटिन्यू हो गया है। तो आपको जैज़ या पॉप मिलेगा आपको मार्केट में भी। ये था पिकनिक।
जो कि बंद हो गया है, ओपस 88। इसका जो डेमो वर्जन है बड़ा वाला, वो मैं जब मेरे पास आएगा मैं आपसे उसकी चर्चा भी हम करेंगे, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।